साथियों, आजादी के अनेक दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से और दिल से दोनों से ही दूर रखा। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एक प्रकार से भुला दिया था, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को ऐसे कनेक्ट किया है कि आज हर तरफ इसकी चर्चा है। आज नॉर्थ ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत को जोड़ने वाला सेतु बन रहा है। लेकिन साथियों, जैसे कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही बराक वैली को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बाउंड्री ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट का, इसे मैंने पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि का देश के किसानों को लाखों करोड़ रुपया और अकेले हमारे असम के किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा असम के किसानों को मिल चुका है। अब आप सोचिए, हमने 10 साल में यहां के किसानों की जेब में 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में दिया है। ये कांग्रेस वालों ने 10 साल राज किया। प्रधानमंत्री तो असम से चुन करके गए थे, उसके बावजूद भी एक फूटी कोड़ी नहीं दी, एक फूटी कोड़ी किसानों को नहीं दी। हमने 20,000 करोड़ रुपया दिया है। कल बराक वैली के हजारों किसानों के खाते में भी ये आखिरी किस्त भी पहुंची है, ये वाली किस्त पहुंची है। और फिर जब चुनाव के बाद आएगा समय, तब भी पहुंचेगी। ये पैसा खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में मेरे गांव के छोटे छोटे किसान भाई बहनों को बहुत बड़ी मदद कर रहा है। आजादी के बाद भी दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन बराक घाटी के विकास के लिए कुछ खास नहीं हुआ। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस स्थिति को बदल रही है। हम बराक घाटी को फिर से व्यापार कारोबार का बड़ा हब बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आपने कांग्रेस को असम से बाहर किया। आज देश का हर राज्य कांग्रेस को सबक सिखा रहा है।
कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है। अब निकट भविष्य में कांग्रेस खुद के पराजय के इतिहास की सेंचुरी मारने वाला है। हार की हताशा से भरी कांग्रेस ने देश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता देश को बदनाम करने में जुट गए हैं। आपने देखा है दिल्ली में इतनी बड़ी एआई समिट हुई। आज पूरी दुनिया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को लेकर बहुत ही उत्सुक है, दिल्ली में सफलतापूर्वक विश्व की एक नई आशा पैदा करने वाला एआई समिट हुआ। दुनिया भर के नेता, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियां, टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े लीडर दिल्ली आए थे। कांग्रेस ने इस समिट को बदनाम करने के लिए कपड़ा फाड़ प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस के पास खुद के कपड़े फाड़ने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। पूरे देश ने कांग्रेस के इस भोंडे और भद्दे प्रदर्शन की आलोचना की, लेकिन दिल्ली में जो कांग्रेस का शाही परिवार है वो इस कांड को भी अपना मेडल बता रहा है। देश को बदनाम करने वालों की वाहवाही कर रहा है। ऐसी कांग्रेस जो देश की विरोधी हो वो किसी राज्य का भला नहीं कर सकती।